क्वेश्चन नंबर 2 के लिए निर्देश लिखा गया है। निर्देश में बताया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, जिसमें से पहली स्थिति के बारे में यहाँ बताया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, जबकि लंबाई को बताया गया है कि मीटर में है। इसका मतलब तब चौड़ाई भी मीटर में होगी, क्योंकि लंबाई किसके ऊपर निर्भर है? चौड़ाई के। यहाँ पर आगे और लिखा गया है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, इसके कुछ किताबों में लंबाई और चौड़ाई के भी मान दिए गए हैं, कुछ किताबों में केवल समीकरण दिए गए हैं, क्योंकि ऊपर वाले निर्देश में तो यही कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, और कुछ किताबों में समीकरण के साथ साथ उनकी लंबाई चौड़ाई जो भी पूछा गया उनका भी मान दिया गया है। जैसे इसमें कहा गया ना, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे। तो देखिए, यहाँ लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो हम लोग चौड़ाई को मानेंगे। आप चाहेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन को 2 चर पे भी लगा सकते हैं और 1 चर पर भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल करते समय पहले माना जाएगा। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो बताया गया कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो पहले चौड़ाई का 2 गुना करिए तो 2x हो जाएगा, और इससे भी एक अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। इतना मीटर लंबाई है। अब इसके बाद यहाँ क्षेत्रफल जब दिया गया तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। परिमाप दिया होता तो हम परिमाप का फार्मूला लगाते हैं। तो लिखा जाएगा, इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और जानते हैं कि ये जो ज़मीन है वो आयत के आकार की है, इसलिए आयत का ही क्षेत्रफल लिखा जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई के स्थान पे लिखेंगे 2x + 1, चौड़ाई के स्थान पे लिखा जाएगा x। और ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में बताया गया कि 528 है। यहाँ लिख दिया जाएगा 528। इसको हल करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 2x² + x हो जाएगा। ये जो 528 प्लस में है, इसको आप दूसरी साइड में भेज दीजिए तो इस साइड में 0 हो जाएगा, बराबर 2x² + x - 528। या करके बाएं साइड वाले सभी भाग दाएं साइड में और दाएं साइड वाले सभी भाग को बाएं साइड में पक्षांतर कर दीजिए। तो 2x² + x - 528 बराबर 0। कुछ किताबों में यहीं तक आंसर दिया है, जबकि कुछ किताबों में इसका हल भी निकाला गया है। तो जब इसको हल करेंगे तो 2 का गुणा पहले 528 में करना होगा। तो 2 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 16 होगा। 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 और 1 5, 2 5 10। अब ये 1056 है, इसका गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 5, 2 दूनी के 4, 2 8 16। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 से विभाजित करेंगे तो 11 बार में, इसके बाद 11 से इसको विभाजित कर दीजिए। आपको यहाँ पर प्लस में 1 लाना है। तो देखिए, इसको हम लोग आपस में मध्य पद को तोड़ के ही
1 प्राप्त करेंगे। यहाँ से 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 16 दूनी के 32। यहाँ तक तो 32 हो गए और 11 यहाँ 33। अगर 33 में से 32 को घटाते हैं तो 1 बचेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0, क्योंकि 33x में से जब 32x को घटाएंगे तो प्लस में x प्राप्त हो जाएगा। तो प्रारंभ वाले जो मान हैं इसमें से हम दो का ऐसे जोड़ा बना के कॉमन करेंगे। तो शुरुआत वाले में से आप केवल x को कॉमन करेंगे। जब x से इसमें भागा देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2x और यहाँ पर 33। यहाँ से आप -16 बाहर कॉमन कर लेंगे तो 16 दूनी के 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 से जब इसमें भागा देंगे तो ये 33 बार में विभाजित होगा बराबर 0। अब पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक देखिए एक जैसे हैं, इसको आप कॉमन करेंगे। जब कॉमन करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो अगले ब्रैकेट में x माइनस 16 बराबर 0। आप जानते हैं कि ये प्लस में है और प्लस को जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा और वह लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए पहले माइनस वाले को हम लोग तुलना करेंगे। लिखेंगे यदि x माइनस 16 बराबर 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेटों का जब गुणा 0 के बराबर होता है तो उसमें से किसी न किसी ब्रैकेट का मान जरूर 0 होगा। अब यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो -16 को दूसरी साइड में भेजेंगे +16 हो जाएगा। इसका मतलब इतना मीटर ये चौड़ाई है, क्योंकि x चौड़ाई। अब इसके बाद लंबाई आपको निकालना होगा, तो लंबाई बराबर फार्मूला 2x + 1 वहाँ देखिए माना गया है। 2 लिखेंगे, x का मान 16 है प्लस 1, 16 दूनी के 32, 1 33। 33 मीटर लंबा वह भूखंड है जबकि 16 मीटर चौड़ा है। ये दूसरा भाग है जिसमें कहा गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा कि जब पूर्णांक पहला पूर्णांक x हो तो उसका क्रमागत अगला जो पूर्णांक होगा वह x + 1 होगा। तो इस तरह से हमें मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे हल करते समय माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x + 1 हैं। क्रमागत का मतलब होता है कि जो पूर्णांक पहला होगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसका अगला पूर्णांक प्राप्त होगा, क्रम से आने वाला। तो ये दोनों क्रमागत पूर्णांक हो गए। अब बोला गया प्रश्न के अनुसार कि इन दोनों का जो गुणा किया जाएगा तो गुणनफल 306 है। तो लिखा जाएगा यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन में इन दोनों का गुणा पहले करेंगे, x गुणे x + 1, क्योंकि दोनों का गुणनफल 306 है। अब x का गुणा जब x में करेंगे तो x², x का गुणा 1 में करेंगे तो x, ये प्लस में उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस में 306 बराबर 0 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। परंतु कुछ किताबों में इसका हल भी ज्ञात किया गया है। तो जब इसका हल ज्ञात करेंगे तो यहाँ 1 होगा, 1 का गुणा 306 में करेंगे तो 306 प्राप्त होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से पहले विभाजित करेंगे तो 1 बार विभाजित होगा। अब यहाँ से 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, अब 153 हो गया। अब इसको हम लोग 3 से विभाजित करेंगे, 3 5 15, 3 एकम 3। फिर इसके बाद इसको हम लोग फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, फिर यहाँ पर बचेगा 2, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 17 से विभाजित कर दीजिए तो 3 3 के 9, 9 दूनी 18 और 17 ये हो गए। तो देखिए 18 में से जब 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस में 1 प्राप्त होगा। इसलिए हम इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे x² + 18x - 17x - 306 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2 का ऐसे जोड़ा बनाइए
तो प्रारंभ वाले में से कॉमन होगा केवल यक्स, यक्स से इसको विभाजित करेंगे तो यक्स प्लस 18, यहाँ से -17 आपको बाहर निकालना हो। -17 इसलिए बाहर कॉमन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जब प्लस यक्स है पहले ब्रैकेट में तो दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस यक्स होना चाहिए। तो -17 से ये जो -17 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस यक्स, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस 17 से 306 जो होगा वो 18 बार में विभाजित होगा। पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट सेम एक जैसे हैं इसलिए इसको हम कॉमन करेंगे, यक्स प्लस 18 ये कॉमन हो जाएंगे तो यक्स माइनस 17 ये अगले ब्रैकेट में प्राप्त होंगे। परंतु दो ब्रैकेटों का जब गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है तो इसमें से किसी न किसी का मान जरूर शून्य होगा, इसलिए हम यहाँ पहले माइनस वाले 17 बराबर जब 0 लेंगे तो -17 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो +17 हो जाएगा। तो पहला वाला भाग तो प्राप्त हो गया। अब इसका क्रमागत अगर ज्ञात करना तो इसी में एक जोड़ देंगे तब वो 18 प्राप्त होगा, इसलिए लिखेंगे अतः पूर्णांक 17 और 18 हैं, इनका गुणा भी करके देखेंगे तो आपको 306 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग है और इसमें प्रश्न में कहा गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो कि यहाँ वर्ष में प्रदर्शित की गई है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएंगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लगाते समय हम लोग रोहन की उम्र को ही मानेंगे क्योंकि रोहन की उम्र अज्ञात भी है और इसे ज्ञात भी करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर माना रोहन की वर्तमान उम्र यक्स वर्ष है, इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान उम्र यक्स प्लस 26 वर्ष होगा क्योंकि प्रश्न में यही कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो जिससे बड़ी है उसी के उम्र में उतना जोड़ दीजिए तो उसकी उम्र मालूम हो जाएगी क्योंकि बड़े के लिए या अधिक के लिए प्लस किया जाता है। अब प्रश्न में ये भी कहा गया है कि आज से 3 वर्ष के बाद दोनों की उम्रों का जो गुणनफल होगा वो 360 होगा। तो यहाँ रोहन की वर्तमान उम्र यक्स है, इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष के बाद रोहन की उम्र ज्ञात हो जाए क्योंकि बाद के लिए उतना जोड़ा जाता है। और ये उसकी माँ की उम्र है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष के बाद उसकी माँ की उम्र मालूम हो जाएगी और दोनों का गुणा किया जाएगा तो प्रश्नानुसार 360 प्राप्त होगा। अब इन्हें न्यूनतम रूप में हल करके द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाना है। तो यक्स प्लस 3 को रहने दीजिए यहाँ पर जैसे है, इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे, यक्स प्लस 29 बराबर 360। यक्स का गुणा जब यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 29 में करेंगे तो 29 यक्स हो जाएगा। 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो 3 यक्स, 3 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 27 होगा जिसमें से 7 लिखेंगे, हासिल आपकी 2 होगी। 3 दूनी के 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और ये प्लस में 360 जो है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो -360 होगा बराबर 0 हो गया। यहाँ पर सबसे पहले यक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, इसके बाद देखिए 29 यक्स प्लस में है, 3 यक्स भी प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 32 यक्स प्लस, इनको घटाना है तो देखिए 10 में से जब 7 निकलेगा तो 3 प्राप्त होगा। यहाँ 5 हो गया, 5 में से 8 नहीं घटेगा, कर्ज लेगा 15 में से जब 8 को घटाएंगे तो 7 और यहाँ पर 273 जो कि माइनस में बराबर 0। ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। यही कुछ किताबों में हल दिया गया, कुछ किताबों में इसे और आगे तक हल किया गया है। जैसे यहाँ पर 1 का गुणा 273 में किया जाएगा तो 273 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अब अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो इसे हम लोग पहले 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 91 प्राप्त होगा और 7 से विभाजित करेंगे तो 13, 13 से विभाजित करेंगे तो 1। अब 3 में जब 13 का गुणा किया जाएगा तो 39 प्राप्त होगा और इसमें से 7 घटा देंगे तो 32, जबकि यहाँ पर 32 प्राप्त भी करना है। इसलिए इसका जो हम लोग मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करेंगे वो इस तरह से लिखा जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 39 यक्स माइनस 7 यक्स माइनस 273 बराबर 0।
अब दो दो का जब ऐसे जोड़ा बनाया जाएगा तो पहले वाले भाग से केवल यक्स को कॉमन करेंगे। यक्स से जब इसमें भागा देंगे यक्स स्क्वायर में तो यक्स प्राप्त होगा, और 39 यक्स में यक्स से भागा देंगे तो 39 प्राप्त होगा। यहाँ से -7 को कॉमन करेंगे, -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस यक्स प्राप्त होगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो प्लस। 7 से 273 को जब विभाजित करेंगे तो 39 बार में ये विभाजित होगा बराबर 0। पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब हम इनको कॉमन कर सकते हैं। तो लिखेंगे यक्स प्लस 39 इंटू यक्स -7 बराबर 0। तो सबसे पहले हम माइनस वाले की तुलना करेंगे। लिखेंगे यदि यक्स -7 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7। 7 क्या है, रोहन की वर्तमान उम्र है, और रोहन की ही वर्तमान उम्र पूछा गया है। यदि उसकी माँ की उम्र पूछी जाएगी तो यहीं 7 26 में जोड़ दीजिएगा, उसकी माँ की वर्तमान उम्र ज्ञात हो जाएगी। चौथा भाग है और इसमें कहा गया है एक रेलगाड़ी 480 किमी दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है और रेलगाड़ी की चाल अज्ञात भी है, इसलिए हम इसी को मानेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा हल करते समय, माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किमी प्रति घंटा है। तो उसको कितनी दूरी तय करना है, 480 किमी। तो इतनी दूरी को तय करने में हम पहले समय को ज्ञात कर लें कि कितना समय लग रहा है। लिखेंगे इसलिए 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर फार्मूला हो जाएगा दूरी बटे के चाल। दूरी बताई गई है 480 और चाल इसकी यक्स है। यहाँ पर दूरी का मात्रक किमी है, चाल का मात्रक किमी प्रति घंटा है, इसलिए समय का मात्रक घंटा होगा। फिर बोला गया है कि जब उसकी चाल को 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार समय हमें ज्ञात करना है। दूरी उतना ही है 480 किमी, चाल को कम कर दिया जा रहा है। पहले यक्स किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, अब 8 कम हो गया, इसमें से 8 को माइनस कर दीजिए, तब समय, अब ये समय ही निकल रहा है लेकिन समय क्या है 3 घंटे अब अधिक लग रहे हैं। तो पहले कितना समय लग रहा था 480 बटे के यक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 480 बटे के यक्स और इससे 3 घंटा अधिक तो 3 जो 480 बटे के यक्स से इसको हम दूसरी साइड में भेजेंगे। तो यहाँ पर 480 बटे के यक्स -8 है पहले से, और यहाँ से जो 480 बटे के यक्स इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर जो दाएं साइड में 480 अंश के रूप में लिखा गया इसको कॉमन कर लेंगे। तो 480 हमने कॉमन कर लिया। अब 480 जब कॉमन करेंगे तो 1 बटे के यहाँ यक्स -8 प्राप्त होगा, बीच में माइनस चिन्ह, यहाँ से 480 बाहर निकल जाएगा तो 1 बटे के यक्स प्राप्त होगा। अब आप इनको 480 जो दिखाई दे रहा है इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए। तो हम यहाँ से इसको दूसरी साइड में भेजेंगे और न्यूनतम रूप में हल करेंगे। तो ये जो गुणा है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो बटा में अब हो जाएगा 3 बटे के 480 बराबर। अब यहाँ दोनों का एलसीएम रखा जाएगा तो यक्स -8 इंटू यक्स, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर होगा तो यक्स माइनस
और यक्स माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो ब्रैकेट के साथ ही ऐसे लिखिएगा यक्स माइनस 8 हो गया। यहाँ 3 से इसको विभाजित कर दीजिएगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 छक 18 यानी 160 प्राप्त होगा, 1/के ऐसे लिखेंगे। और यहाँ यक्स माइनस ब्रैकेट को जैसे ही खोलेंगे तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएंगे, और यक्स का जब यक्स में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा -8 में करेंगे तो -8 यक्स हो जाएगा। अब ऐसे आपको क्रॉस गुणा करना है, यक्स स्क्वायर -8 यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स स्क्वायर -8 यक्स प्राप्त होगा। और यहाँ पर ऊपर प्लस में 8 है, उसका गुणा 16 में करना है 160 में, तो पहले तो आप 0 लिखेंगे, फिर 6 में गुणा करेंगे तो 48 प्राप्त होगा, जिसमें से आप वहाँ पर 8 लिखेंगे, हासिल आपकी 4 हो जाएगी। फिर 8 का गुणा 1 में करेंगे 8, और 8 4 12 हो जाएगा, 1280 हो गए। आप उसको दूसरी साइड में लाइए तो यक्स स्क्वायर -8 यक्स -1280 बराबर 0 हो जाएंगे। अब देखिए कुछ किताबों में आंसर यहीं तक दिया गया केवल समीकरण के रूप में, कुछ किताबों में इसको हल कर दिया गया है। तो यहाँ 1 का गुणा जब 1280 में करेंगे तो 1280 प्राप्त होगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 0 हो जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यहाँ 32 यानी एक 0 और हो जाएगा, 320, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 160 प्राप्त होगा। इसके बाद 2 से फिर विभाजित करेंगे तो 80, 40, 20, 10, 2 से विभाजित करेंगे तो 5, फिर 5 से विभाजित करेंगे 1 हो जाएगा। अब इनको हल करके यहाँ पर +8 लाना है, तो देखिए हल करेंगे, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, यहाँ तक रोक दीजिए। फिर देखिए 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 5 40, ये 40 हो गया और ये 32। जब 40 में से 32 को घटाएंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे यक्स स्क्वायर -40 यक्स प्लस 32 यक्स -1280 बराबर 0। 2 का ऐसे जोड़ा बना लीजिए। जब यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो पहले वाले भाग में से आपको यक्स कामन करना है। जब यक्स कामन करेंगे तो यहाँ यक्स बचेगा और यक्स से इसको विभाजित करेंगे तो -40। दूसरे वाले भाग से आपको 32 कामन करना, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा तो यक्स, फिर 32 से ये -40 हो गया। अब पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट एक जैसा है इसलिए इसको आप कामन करेंगे, यक्स -40 कामन होगा तो अगले ब्रैकेट में यक्स प्लस 32 लिखेंगे बराबर 0। तो वाले भाग की पहले तुलना करेंगे तो लिखेंगे यदि यक्स -40 बराबर 0, तो आप इसको जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो यक्स बराबर 40 प्राप्त होगा। इसका मतलब यक्स क्या हमने माना था, तो रेलगाड़ी की चाल मानी थी, तो यहीं इतनी किमी प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही थी, 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से रेलगाड़ी चल रही थी। ये आंसर हुआ।